हेलो गाइस, मेरा नाम है सोनम शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 2.1 के। आज हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और साथ ही में हम बेसिक जनरल नॉलेज भी लेंगे। तो हम पहले पाठ का नाम देखिए कि पाठ का नाम है बहुपद। तो हम पहले यही समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद की उच्चतम घात, बहुपद की उच्चतम घात कितनी होती है। तो हम इस एक्सरसाइज के अंदर बहुपद की अधिकतम घात, द्विघात की ही हम बात करेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं या बहुपद होता क्या है। एक से अधिक पदों वाली बीजीय व्यंजक को ही क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो हम यहाँ पे इस बहुपद को हम एग्जाम्पल द्वारा समझे, तो जिसमें एक पद ना हो। जैसे कि मैं आपको बोल करके बताऊं 2x, तो ये तो हो गया एक पद। ये एक पद क्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्या होना चाहिए, एक से अधिक पदों वाली बीजीय व्यंजक होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2x प्लस 3, ऐसे ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक, ये बहुपद है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको समझा देती हूँ कि हम किस प्रकार से यहाँ पे बहुपद किसे कहते हैं। ax प्लस d, ax स्क्वायर प्लस c प्लस d, ऐसे ऐसे ही हम एग्जाम्पल यहाँ पे क्या ले लेंगे। यही क्या है, एक बहुपद है। यहाँ पे एक से अधिक पद आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ax, तो ये क्या है, एक ही पद है। तो ये क्या नहीं है, एक बहुपद नहीं है। ये क्या है, एक बहुपद है। ये भी एक बहुपद है, 4 पदों वाली, जिसके अंदर क्या आ जाए, 4 संख्या आ जाए, उसे ही क्या कहते हैं, बहुपद। उसके अंदर साथ ही में क्या आना चाहिए, चर भी आना चाहिए। यानी कि ABC जो होती है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये वाली संख्या भी आनी चाहिए उसमें। बहुपद की अधिकतम घात। अब बहुपद की हम अधिकतम घात के बारे में बात करें तो बहुपद में चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए इस बहुपद में जो चर है, चर यहाँ पे क्या है, x। चर किसे कहते हैं, मैं आपको ये बता देती हूँ, चर और अचर। चर तो उसे कहते हैं जिसमें क्या है, x y a b b c d, ये ऐसी संख्या है, उसे ही क्या कहते हैं, x y z। जो ABCD की जितनी भी संख्या है उसे ही क्या कहते हैं, ABCD है, उसे ही क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अचर 1 2 3, ये गिनती को ही क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए चर तो क्या है, यहाँ पे x, तो x की उच्चतम घात कितनी होगी, यहाँ पे x की उच्चतम घात हमें 2 दे रखी है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, x की उच्चतम घात कितनी है, 2 है। आगे हम और एग्जाम्पल की बात करें, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये भी क्या है, एक बहुपद है। इसकी उच्चतम घात कितनी है, इसकी उच्चतम घात कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे x की घात 2 भी दे रखी है, ये भी क्या है, एक बहुपद है। अब आगे हम बात करेंगे बहुपद का शून्यांक, कि हम बात करेंगे कि बहुपद के शून्यांक के बारे में, कि बहुपद का शून्यांक कैसे होता है। वह चर का मान जो बहुपद को शून्य बनाता है। यहाँ पे चर क्या है, मैंने आपको भी बताया कि x y z a b c, ये क्या है, एक चर है। तो यहाँ पे x की उच्चतम घात कितनी है, 3 है। तो ये 3 बार क्या होगा, ये बहुपद शून्य होगा। जो बहुपद जितनी घात का होता है उसके उतने शून्यांक होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल द्वारा समझा देती हूँ कि शून्यांक किस प्रकार से होंगे। यहाँ पे देखिए 3x माइनस 3, तो यहाँ पे हमें x क्या है, चर की उच्चतम घात कितनी है, यहाँ पे 1 ही है। हम a को x को हम x से गुणा करेंगे तो ये तो एक ही बार गुणा होगा, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, x ही आएगा। तो x एक बार ही है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, x का मान हम ले लेते हैं 1। माना कि x का मान कितना है, 1।
हम इस समीकरण में क्या कर देंगे, इसे रख देंगे। 3x ब्रैकेट 1 माइनस 3 हम बराबर में लगा देते हैं 0। इस समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएंगे, माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे माइनस 3 तो क्या है, माइनस 3 और 3 क्या है, प्लस के, तो ये कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3x माइनस 3 का शून्यांक क्या है, 1 ही है। अभी मैंने क्या बताया था कि आप जिस समीकरण की या जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसका उतना ही क्या होता है, शून्यांक होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 3x क्यूब माइनस 3 है, तो यहाँ पे क्यूब का मतलब होता है कि 3, जिसकी 3 घात होती है तो उसका 3 ही शून्यांक होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा x² माइनस 9। देखिए हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहले तो हम x का मान रख लेते हैं कि x का मान हम क्या ले, तो हम यहाँ पे x का मान 3 ले लेते हैं, x बराबर 3। हम इस समीकरण को कितनी बार सॉल्व करेंगे, 2 बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि x की घात यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो x बराबर 3 रख दीजिए, x² है, x² की जगह हमें क्या रखना है, 3 स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। हम 3 को अपने आप में 2 बार गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 9 माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 0। तो यहाँ पे हमने एक बार तो क्या कर दिया, इसका शून्यांक ज्ञात कर दिया। अब हम दूसरी बार भी ज्ञात करेंगे। अब हम x का मान कौन सा रखें कि शून्य आ जाए वापिस से, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 3, अभी हमने प्लस का लिया था, तो अब हम क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे रखेंगे, x बराबर माइनस 3 को हम क्या रखेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। देखिए x² है, माइनस 3 को रखिए, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पे देखिए माइनस 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे समझिए साइड में माइनस 3 गुणा माइनस 3, हम माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो आपस में प्लस आएगा, तो हमने यहाँ पे कर दिया प्लस। हम 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएंगे, तो आ गया 9। तो यहाँ पे प्लस के 9 आ गए, 9 माइनस 9 बराबर 0। यानी कि माइनस 3 को हम अपने आप में 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आएंगे, किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इसलिए। अब 9 में से हम माइनस 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे, 0। तो यहाँ पे आप देखिए x² माइनस 9, हमने इसका 2 बार शून्यांक ज्ञात किया, यानी कर दिया 2 बार शून्यांक ज्ञात। तो इसी प्रकार से हम बहुपद का क्या ज्ञात करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अब हम आगे बात कर रहे थे कि बहुपद का आलेख x को जितनी जगह पर काटता है या स्पर्श करे उसके उतने ही क्या होते हैं, शून्यांक होंगे। तो हम यहाँ पे चित्र द्वारा हम समझते हैं इसे। ये तो क्या है, y है और ये क्या है, x है। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बहुपद का आलेख x को जितनी जगह पर काटता है, x कौन सी है, x। तो हम यहाँ में क्या है, देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए ये यहाँ पे काट रहा है, x को इसने कितनी बार काटा, 2 बार। देखिए एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। मैं बिंदुओं को नाम दे देती हूँ, A बिंदु पर काटा और B बिंदुओं पर काटा। तो यहाँ पे देखिए A और B, यहाँ पे इन बिंदुओं पर x पर काटे, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगी कि इस
आलेख में क्या हो रहा है कि दो बिंदुओं पर इसका शून्यांक कितना होगा, 2 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यांक कितने हैं, 2 है। इस आलेख के शून्यांक कितने हैं, 2 है। अब हम नेक्स्ट आलेख बनाए, देखिए कि किस प्रकार से भी हम बना सकते हैं आलेख। अभी आपकी हम प्रश्नावली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे तब हमें ऐसे ही क्वेश्चन हमें दिए हुए आएंगे और हमें इसी प्रकार से मैंने सॉल्व करना होगा। y एक्स है, ये x एक्स है। यहाँ पे देखिए हमें आलेख किस प्रकार से बनाया गया है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि x एक्स पर ये कितनी बार स्पर्श हो रही है या इससे प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम यहाँ पे कितनी बार बताएंगे x एक्स पर, देखिए यहाँ पे x एक्स पर एक बार या स्पर्श हो रही है या काट रही है। तो हम इसे नाम दे देते हैं C। ये C बिंदु पर क्या हो रही है, एक ही बार क्या हो रही है, स्पर्श हो रही है या काट रही है। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, इसका शून्यांक कितना है, शून्यांक 1 है। इस आलेख का शून्यांक कितना है, 1 है। अब जैसे कि मैं आपको दोबारा दूसरा बना करके बताती हूँ। यहाँ पे हम एग्जाम्पल कितने भी ले सकते हैं। x एक्स है, y एक्स। ये देखिए x एक्स पर ये कितनी बार स्पर्श हो रही है, एक बार स्पर्श हो रही है। मैं इसे नाम दे देती हूँ d। इसका शून्यांक कितना है, 1। इसका भी शून्यांक कितना है, 1। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इन सारी स्थितियों में अलग अलग है, स्थितियां यहाँ पे अलग है, इसकी स्थिति भी अलग है, इसकी स्थिति भी अलग है और इस आलेख की भी स्थिति अलग अलग है। हमें स्थिति अलग अलग दी गई होगी और हमें क्या बताना है, आलोकों में से हमें क्या बताना है कि इसका शून्यांक कितना है। हमारी एक्सरसाइज 2.1 में हमें यही बताना है कि इसका शून्यांक हमें बताए कि x एक्स जो x एक्स है उस पर कितनी बार कौन सी रेखाएं स्पर्श हो रही है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे कि द्विघात बहुपद के बारे में। मैंने आपको भी बताया कि हम इस एक्सरसाइज में द्विघात बहुपद यानी कि 2 घात वाले बहुपद के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बहुपद लिख देती हूँ जो 2 घात का है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे देखिए a किससे गुणा है, x से, प्लस b किससे गुणा है, x से, और c किसी से भी गुणा नहीं है। तो ये क्या है, बहुपद है। इसके अंदर चर भी है और अचर भी है। अचर तो हमने कौन सी संख्या को माना, अचर तो हमने माना कि a है, b है, c भी क्या है, एक अचर संख्या है, और चर हमने किसे माना, x को मान लिया। यहाँ पे x y z, यहाँ पे कोई सी भी ABCD का कोई सा भी अक्षर यहाँ पे आ सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि शून्यांक, शून्यांक के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 अल्फा और बीटा, ये क्या है, शून्यांक है। इस समीकरण के ये शून्यांक है। हम इनके द्वारा ही हम क्या करेंगे, हम 2.2 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर 2.2 में हम इसकी सूत्र की सहायता से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे किस प्रकार से गुणांक, यहाँ पे हम बताए कि x का गुणांक क्या है, इस bx, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, इसका गुणांक क्या है। यहाँ पे देखिए हम गुणांक, हमें गुणांक, इस x का गुणांक क्या है, a, और इस x का गुणांक क्या है, b, और लास्ट में क्या है, c। c का गुणांक
सी है। अब हम बात करेंगे कि इनके बारे में, इनके संबंधों के बारे में हम बात करेंगे। हम क्या लिखेंगे, शून्याङ्कों एवं गुणांकों के संबंध के बारे में हम बात करेंगे। शून्याङ्क व गुणांक के संबंध, किसके संबंध के बारे में हम बात करेंगे, शून्याङ्क और गुणांक के संबंध के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या, पहले तो हम अल्फा और बीटा दोनों की बात करेंगे, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा की बात करेंगे। तो अल्फा किससे गुणा है, बीटा से, और अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे देखिए ये सूत्र है, हम सूत्र के द्वारा क्या करेंगे, 2.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है हम उन्हें सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे इन सूत्रों की सहायता से। देखिए पहले हम अल्फा प्लस बीटा बराबर होंगे माइनस बी बटा सी के, अल्फा गुणा बीटा सी बटा ए के। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा सी, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। यहाँ पे ये दोनों क्या है, गुणा है, आपस में एक दूसरे से क्या है, गुणा है, ये आपस में क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों है, हम इनके सूत्रों की सहायता से हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए हम इन सूत्रों को लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए, गुणनखंड विधि का प्रयोग होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का क्या होता है, प्रयोग होता है।